आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई निकल चुकी है। हालांकि अभी भी आईटीआर ई वेरीफाई करने की आखिरी तारीख नहीं निकली है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के 30 दिन के अंदर रिटर्न को वेरीफाई करना होता है। तो यानी अब अगर 31 जुलाई के हिसाब से देखें तो आईटीआर वेरीफाई करने की आखिरी तारीख 30 अगस्त साल 2024 है। और अब बड़ा सवाल ये है कि अगर आपने अभी तक 30 अगस्त साल 2024 तक आईटीआर ई वेरीफाई नहीं किया तो क्या होगा, कितना जुर्माना लगेगा, कितने तरीके से आप आईटीआर वेरीफाई कर पाओगे और आईटीआर ई वेरीफाई करने का क्या प्रोसेस है, कैसे आप इसे कर सकते हैं। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला सवाल ये आता है कि अगर देरी से रिटर्न फाइल करते हो, वेरीफाई करते हो तो क्या होगा। इसका जवाब ये है कि अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बावजूद उसके 30 दिन बाद भी अगर आईटीआर ई वेरीफाई नहीं करते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी लगती है, यानी जुर्माना लगता है। 30 दिन बाद जब आप रिटर्न वेरीफाई करते हैं तो उसी दिन को रिटर्न फाइल करने का दिन माना जाएगा। इस तरह आप जितनी देरी से वेरीफाई करेंगे आपको उसी हिसाब से पेनल्टी चुकानी होगी, यानी वेरीफाई करने वाले दिन को ही रिटर्न फाइल करने वाला दिन माना जाएगा। अब दूसरा सवाल ये है कि इस पर कितनी पेनल्टी चुकानी होती है। तो आपको बता दें कि देरी से आईटीआर फाइल करने पर आपको सेक्शन 234F के तहत 5,000 लेट फी देनी होगी। हालांकि अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो आपको इस पर 1,000 रुपए ही लेट फी देनी होगी। वैसे ही सेक्शन 234A के तहत आपको देरी से आईटीआर फाइल पर नहीं चुकाए गए टैक्स अमाउंट पर 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट चुकाना होगा, यानी जितना ज्यादा आप महीनों में देरी करेंगे उतना ही ज्यादा आपके ऊपर इंटरेस्ट बढ़ेगा। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि ई वेरिफिकेशन का मतलब ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है और आप आईटीआर वेरिफिकेशन को 6 तरीके से कर सकते हैं। पहला है आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी से। दूसरा है आपको प्री वैलिडेट बैंक अकाउंट के साथ जनरेटेड ईवीसी से। तीसरा है प्री वैलिडेट डीमैट अकाउंट के साथ जनरेटेड ईवीसी से। चौथा है एटीएम यानी ऑफलाइन मेथड से ईवीसी से। नेट बैंकिंग के जरिए भी आप कर सकते हैं और डीएससी यानी कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से भी आप इससे भी अपना आईटीआर वेरीफाई कर सकते हैं। अब आखिरी सवाल ये है कि आप आईटीआर ई वेरीफाई कैसे करेंगे, इसका क्या प्रोसेस है। तो आपको बता दें कि इसके लिए आपको सबसे पहले ई फाइलिंग के पोर्टल पर जाना होगा, लॉगिन करना होगा। होम पेज पर आपको ई वेरीफाई रिटर्न का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। ई वेरीफाई रिटर्न पेज पर अपना पैन डालें, चूज असेसमेंट ईयर करें और आईटीआर के एक्नॉलेजमेंट नंबर के साथ मोबाइल नंबर डालें। इसे फिर कंटिन्यू करने के लिए उस पर क्लिक कर दें। वहीं अब आपके मोबाइल नंबर पर आए हुए 6 डिजिट के ओटीपी को डालें और सबमिट कर दें। लेकिन अगर आप आईटीआर फाइलिंग से 30 दिन के बाद फाइल कर रहे हैं तो ओके पर क्लिक करें। वहीं आपको यहाँ कॉन्टिन्यूएशन डिले रिक्वेस्ट डालनी होगी और डिले क्यों हुआ, इसका क्या कारण होगा, इस पर आपको सब कुछ मेंशन करना होगा जो भी आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में दिख रहा होगा। अब ऊपर ई वेरीफाई करने के तरीकों में बताया गया उनमें से किसी एक ऑप्शन को चुन लें और अपना ई वेरीफाई कर लें। अगर आपने अभी तक आईटीआर बनने के बाद ई वेरीफाई नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि अभी भी आपके पास समय है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही आईटीआर से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल पैसा लाइव को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.